Definitely, we will be glad to see our dear friend, His Excellency Prime Minister Modi, paying a visit to Russia. रूस के दौरे पर पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की है। आज वो जाके न्यूक्लियर पावर प्लांट की डील करता नजर आ रहा है और पूरी दुनिया में ओपनली वो अनाउंस करते हैं। Tell him that we want to see him. Russia, we expect him to come. Although I know that India next year will have a busy political schedule. और इसके ऊपर डॉक्टर जयशंकर ने कहा है, रशिया एक्सेप्शनल पार्टनर, स्पेशल पार्टनर कहा गया है। बहरहाल इंडिया ने भाई साहब जो भी है अपना मुकाम तो बना लिया है। इंडिया इज रिकग्नाइज्ड एंड इट इज बीइंग रिस्पेक्टेड, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये बड़ी साहब आप सामने देख रहे हैं, एक बंदा जिसको आपने 2 दफ़ा वज़ीर ख़जाना खारजा बनाया और ये इनको द वे ही इज़ बीइंग टेकन अवे। ये वही हैं जो मोदी जी को उल्टा सीधा बोलते थे, डॉक्टर जयशंकर को उल्टा सीधा बोलते थे। यही शाह महमूद कुरैशी है दोस्तों, जो बात करते थे कश्मीर में जिहाद की। पूरी पाकिस्तान दुनिया को आपने क्या मैसेज दिया कि आप अपना वज़ीर खारजा जो आपके मुल्क की अपनी खारजा पॉलिसी में जाके बयान करता रहा, उससे एक थानेदार और सिपाहियों से आप धक्के दिलवा रहे हो, मार पिटवा रहे हो। ये इसकी औकात है कि पंजाब पुलिस का एक थानेदार फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर को ऐसे धकेलता है जैसे कोई जेब कतरा होगा। एस जयशंकर जैसे मिनिस्टर को जो जिस तरह ट्रीट किया जाता है, जिस तरह पाकिस्तान में मिनिस्टर्स को ट्रीट किया जाता है। और जब अब रशिया डॉक्टर जयशंकर पहुंचे तो वहां पर न्यूक्लियर प्लांट की डील साइन कर ली है। एक एक्ट्रेस है सनी लियोनी या सनी लियोन, उसके पास जो है $6 बिलियन हैं और पाकिस्तान के पास $4 बिलियन हैं। नमस्कार दोस्तों आप सब जानते हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर सर इस वक्त रूस में मौजूद है और वे रूस में काफ़ी सारे डील साइन कर रहे हैं। और दोस्तों इसी दौरान हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर सर की मुलाकात रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से भी होती है, जहां वे व्लादिमीर पुतिन के साथ मिल करके भारत और रूस के डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बारे में और स्ट्रेटेजिक रिलेशंस के ऊपर बात करते हैं। इसी दौरान रशियन प्रेसिडेंट हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को डियर फ्रेंड करके पुकारते हैं और वे कहते हैं कि वे उन्हें 2024 में रशिया इनवाइट कर रहे हैं। और इसके साथ व्लादिमीर पुतिन ये भी कहते हैं कि वे उनकी बात मोदी जी से लगातार होती रहती है और वे प्रधानमंत्री मोदी जी को रूस और यूक्रेन की वॉर के बारे में अपडेट करते हैं। दोस्तों ये साफ दर्शाता है भारत और रूस के रिलेशंस और ख़ास करके हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और व्लादिमीर पुतिन की रिलेशंस, जो कि वर्ल्ड लीडर्स होने के बावजूद भी वे एक दूसरे के सच्चे दोस्त थे और वे अपने परेशानी के बारे में बात करते हैं। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। दोस्तों पाकिस्तान में जो न हो वो कम है। ये बड़ा अजूबा वाला देश है यार। बचपन में सर्कस गए हैं आप, आपने देखा है वो जोकर जो मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चला रहा है, वो मौत का कुआं पाकिस्तान है और जो मोटरसाइकिल चला रहे हैं वो वहाँ के सियासतदान हैं। मौत के कुएं मोटरसाइकिल। अब ये छोटा सा वीडियो देखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान में हो क्या रहा है। छोटा सा वीडियो देखिए आप। मुझे इन्होंने कहा नहीं सर, आपने कहा आई एम सॉरी। ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है? ये देखिए, ये देखिए, ये क्या कर रहे हैं? बहुत हो गया। क्या है? ये क्या है? तमीज से क्या कर रहे हैं? ये देखिए, आराम। दोस्तों ये जो बुजुर्ग हैं सफ़ेद बाल वाले, कुर्ता पैजामा पहने हुए हैं, इनका नाम है शाह महमूद कुरैशी। ये इमरान खान की कैबिनेट में फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे। ये वही हैं जो मोदी जी को उल्टा सीधा बोलते थे, डॉक्टर जयशंकर को उल्टा सीधा बोलते थे। यही शाह महमूद कुरैशी है दोस्तों, जो बात करते थे कश्मीर में जिहाद की, जिन्होंने सऊदी अरब से पंगे ले लिए थे कि भाई तुम कश्मीर के बारे में क्यों नहीं बोलते। बड़ा गुस्सा था इस आदमी में, बहुत ज़्यादा। इस बंदे ने बोला कि जिहाद के लिए हथियार उठाओ। इस बंदे ने दुनिया भर को यूनाइटेड नेशंस कश्मीर 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 कश्मीर, इसने कश्मीर कर करके इसने ऐसा कर दिया कि पाकिस्तान का नाम लेना भूल गया, कश्मीर कश्मीर करता था। ये इसकी औकात है कि पंजाब पुलिस का एक थानेदार फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर को ऐसे धकेलता है जैसे कोई जेब कतरा होगा। ऐसी बेइज्जती हुई है। मैं चाहता हूं दोस्तों आप ये वीडियो एक बार और देखें, क्योंकि मजा तो आ ही रहा होगा, तो एक बार और देख लीजिए।
मुझे इन्होंने कहा नहीं सर आपने कहा आई एम सॉरी ये देखिए ये क्या है ये देखिए ये क्या कर रहे हैं ये क्या है समझ रहे हैं आप किस तरीके से एक फॉरेन मिनिस्टर को, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर को भी इमरान खान की कैबिनेट के पुलिस वाले जलील कर रहे हैं धक्का देके। ये जेल से निकला, अब जेल से निकला तो इसको ले जा रहे थे शराफत में पुलिस वाले कि बुजुर्ग आदमी है, कोई बात नहीं, इसकी बेइज्जती मत करो चुपचाप। पर ये बिना बेइज्जती करे मानते कहाँ हैं पाकिस्तानी? जब तक इनको जलील ना करो, बेइज्जत ना करो, इनका भी खून गर्म नहीं होता। तो इनका खून गर्म कैसे हुआ? ये पर्चा लेके वहां पे पॉलिटिकल स्पीच देना शुरू। उसने बोला तू इधर आ पहले बेटा, तू फॉरेन मिनिस्टर बाद में बनना, तू इधर आ पहले। उसने दिया धक्का। मैं बता रहा हूँ एक दो लगाए भी होंगे। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ छोटा सा, यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू बिलीव। कोई पाकिस्तानी होगा उससे पूछना, जो नॉलेजेबल पाकिस्तानी कम होते हैं लेकिन पूछना फिर भी। नवाज शरीफ प्रधानमंत्री था, उसकी सरकार गिरा दी, उसको हवाई जहाज में ले जा रहे थे एक जगह से दूसरी जगह, उसको अरेस्ट करके हवाई जहाज ले जा रहे थे। परवेज मुशर्रफ के टाइम की बात है। उनको ले जा रही थी पाकिस्तानी फौज, और उस पूरी टीम, पाकिस्तानी फौज का जो हेड था उस वक्त, उस टीम का जो नवाज शरीफ को ले जा रही थी हवाई जहाज में, वो था एक ब्रिगेडियर। भाई साहब, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के गाल पे थप्पड़ मारा एक ब्रिगेडियर ने, एक थप्पड़ मारा है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को। ये मैंने पाकिस्तानियों से किससे सुने हैं, और हो ना हो अगर आप यूट्यूब पे जाएं, गूगल पे जाएं, आपको पता लग जाएगा कि ऐसा कुछ हुआ था। ये इज्जत है इनके सियासतदानों की, ये इज्जत है इनके प्रधानमंत्री की, ये इज्जत है इनके फॉरेन मिनिस्टर की। कोई भी इन पे हाथ साफ करके चला जाता है, कोई भी। फिर पाकिस्तानी यूट्यूबर जाते हैं और फिर आम जनता से पूछते हैं सड़क पे, पाकिस्तानियों से पूछते हैं ना सड़क पे, आपको क्या लग रहा है इंडिया आगे क्यों निकल गया है? अगर हम शुरू से अपनी सोच ये रखते हैं कि भाई हमने पैसे लेने हैं, नो डाउट इकोनॉमी बेहतर करनी है, लेकिन मांग के नहीं, अपना किसी की हेल्प लेके नहीं, ट्रेड के साथ रिलेशन बेहतर करके। जैसे इंडिया ने देखें, वो क्या आज डॉलर उनके पास ज़्यादा है या हमारे पास? अगर जो हमने साइन इसलिए किए कि डॉलर मिलेंगे, तो आज डॉलर किसके पास ज़्यादा? हाँ, डॉलर की आपने बात कर दी। एक एक्ट्रेस है सनी लियोनी या सनी लियोन, उसके पास जो है $6 बिलियन हैं, और पाकिस्तान के पास $4 बिलियन हैं, और वो $4 बिलियन जो हैं वो भी हमारे दोस्त ममालिक ने हमें दिए हुए हैं। तो सनी लियोनी पॉर्न एक्ट्रेस है, और एक पॉर्न एक्ट्रेस के पास पूरे पाकिस्तान से ज्यादा पैसे हैं। यहाँ से बंदादा वैसे वो उस फील्ड को छोड़ के चलो प्रॉपर एक्टर है यार, व्हाट एवर जो भी है, लेकिन जितनी भी यंग जनरेशन है ना, वो सनी लियोनी चाहे जहाँ कहीं से भी होके आ जाए, उसको उसकी उसी चीज से याद रखे, क्योंकि फेम उसको वहीं से मिला हुआ है, खासतौर पे पाकिस्तान में। क्योंकि ये भी गूगल सर्च की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो चीजें सर्च की जाती हैं वो ये चीजें ही पाकिस्तान में। और ये मैं नहीं कह रहा, ये जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं वो ये कहती नजर आती हैं। ये कोई नहीं सोच रहा था कि इंडिया और रशिया के बीच न्यूक्लियर प्लांट की डील हो जाएगी, तो ये की डील भी साइन हो गई है। और इसके ऊपर डॉक्टर जयशंकर ने कहा है, रशिया एक्सेप्शनल पार्टनर, स्पेशल पार्टनर कहा गया है। तो इंडिया वो मुल्क है जो धड़ल्ले से अमेरिका को भी स्पेशल पार्टनर कहता है और रशिया को भी स्पेशल पार्टनर, एक्सेप्शनल पार्टनर कहता है और कह सकता है। किसी और की ऐसी इतनी वो मजालें नहीं होती कि जहां पर इतने खुल के करे या बात की जाए। देखिए पाकिस्तान में जब ये बात की जाती है कि किसका साथ दें, कभी किसी की तरफ टिल्ट रहा, डेकेड्स तक जो है वो अमेरिका के साथ रहे, एड्स लेते रहे, पैसा आता रहा, जंगे लड़ते रहे, मुल्क तोड़ते रहे उनके लिए, लेकिन अचानक से हमें पता चला भाई ये तो गलत हो गया, वो ये तो बड़ा गलत हो गया, भाई क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो उसके बाद हमने कहा नहीं, अब ऐसा करो, अब इससे हटके जो अब हमने दूसरी तरफ जाना, फिर हम चाइना के आगे लेट गए और फिर हमने कहा चलो जी अब हम चाइना के गुलाम है और वटएवर। तो वो मुल्क के जो इंडिपेंडेंट रहे, अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसीज बनाए, वो हमें इंडिया नजर आता है। इंडिया, मोदी साहब जब अमेरिका आते हैं तो हाथों हाथ लिया जाता है और कहा जाता है कि यू आर वेरी पॉपुलर और वी नीड योर ऑटोग्राफ प्रेसिडेंट की तरफ से। और जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो कहा जाता है यू आर दी बॉस। और जब अब रशिया डॉक्टर जयशंकर पहुंचे तो वहां पर न्यूक्लियर प्लांट की डील साइन कर ली है।